नमो बुद्धाय जय भीम साथियों। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, इस वक्त मैं महाराष्ट्र की पावन धरती नागपुर में हूँ। नागपुर शहर में समता बौद्ध विहार द्वारिकापुरी नागपुर में आ पहुंचे हैं और बौद्ध विहार के भंते कुशला धम्मा सुनतारों से हम जानेंगे बौद्ध धम्म चक्र परिवर्तन दिवस पे बौद्ध अनुयायियों को लेकर के उनका क्या विचार है। आइए चलते हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि सीधा बौद्ध विहार की तरफ लेकर के चलिए। मैं इस वक्त समता बौद्ध विहार द्वारिकापुरी नागपुर शहर में आ चुका हूं। मेरे बीच बौद्ध विहार अध्यक्ष बनते कुशला धम्मा सुनतारो जी हैं। हम चाहेंगे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के दर्शकों से भारत के बुद्धिस्ट फॉलोअर, अम्बेडकराइस्ट जो फॉलोअर हैं, आज भंते जी से हम बात करेंगे और बौद्ध धर्म के ऊपर हम चाहेंगे कि अपने विचार रखें। सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर भंते जी मैं आपका स्वागत करता हूं। भंते जी, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के जो दर्शक हैं, चूंकि नागपुर बहुत ही पवित्र भूमि है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भूमि पर 5 से 7 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी और हिंदू धर्म को त्याग किया था। मैं भंते जी जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बौद्ध धर्म को लेकर के दर्शकों को जो बताएं, जो अभी तक बौद्ध धर्म में कुछ हीन हान और महायान को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, मैं चाहूंगा उन पर जो है विचार। बुद्धिस्ट चैनल को मैं शुभकामना देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और आज ये समता बुद्ध विहार द्वारकापुरी में पधारे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और कल ही अपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दीक्षा दिया था हमको, वो कल ही नागपुर में बहुत बड़ा मेला लगा था और उसमें बहुत सारे स्टेट के लोग आ गए थे। तो इसकी भी मैं आपको शुभकामना देता हूं। और उसके साथ ही जो हमारा विहार है, मैं चाहता हूं कि ये विहार एक सांस्कृतिक केंद्र बने, बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र बने। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने को बौद्ध धम्म दिया है, नहीं, और बौद्ध धम्म देने के बाद उनकी एक संकल्पना थी कि मेरा समाज, बौद्ध समाज, ये आदर्श समाज बनेगा। तो उस संकल्प से ये बौद्ध विहार जो है वहां से शुरू होना चाहिए और एक आदर्श समाज निर्मित के लिए विहारों ने काम करना चाहिए और उसके ऊपर चल रहे हैं। आदर्श समाज कैसा बनेगा? आदर्श समाज, अपन बौद्ध बोलते हैं हमको, पर हम बौद्ध धर्म में आचरण के लिए प्रशिक्षित नहीं होते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बौद्ध विहारों में बौद्ध धर्म का आचरण के लिए प्रशिक्षण हो और सभी ने प्रशिक्षण के थ्रू जाना चाहिए, प्रशिक्षण लेकर तैयार होना चाहिए। जैसे कि उपासकों का प्रशिक्षण, उपासिका का प्रशिक्षण, तो उसमें बौद्ध धर्म की श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा बढ़ने के बाद उनको लगेगा कि हम कुछ दिन के लिए सामनेर बनेंगे। तो सामनेर बनेंगे कुछ दिन के लिए, सामने वो प्रशिक्षण में जाएंगे। जरूरी नहीं कि सामनेर बनने के बाद वो पूरा भिक्खु जीवन ही, पर सामनेर बनने के बाद अगर गृहस्थ जीवन में जाता है तो ये प्रशिक्षण के कारण वो एक आदर्श उपासक और आदर्श उपासिका बन सकती है। और उनमें से किसी को लगेगा कि मैं पूरा जीवन अपने भिक्खु जीवन के लिए देता हूँ और धर्म प्रचार के लिए देता हूँ, तो उसमें से जो भिक्खु मिलेंगे वो भी आदर्श होंगे। इस तरह से जो समाज का जो संगठन है, अपने संगठन के 4 स्तंभ है, आदर्श भिक्खु, आदर्श भिक्खुनी, आदर्श उपासक और आदर्श उपासिका। तो ये बौद्ध विहार का और मेरा खुद का ऐसा प्रयास है कि इस तरह से बाबा साहब की संकल्पना का जो ये है आदर्श समाज है, वो बनाने का केंद्र विहार बने।
ऐसा हमारी संकल्प है और उसके लिए मैं काम कर रहा बंते जी, जैसा कि बौद्ध धर्म में जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है और लिखा भी है कि बौद्ध धर्म जो है भारत का एक प्राचीनतम धर्म है। सबसे बड़ी बात है, जो बौद्ध धर्म है वो भारत का प्राचीनतम धर्म है। एक धर्म है जो हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म, जब बौद्ध धर्म बनाम जो है जब बात आती है, तो ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि वहां पर ये बताया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये जो बुद्ध है वो विष्णु के अवतार हैं। हूँ। बंते जी, ये बात है, इसलिए तो बाबा साहब कहते कि जो धर्म में आपको एक मानव नहीं माना जाता, तो वो धम्म में अपन क्यों रहेंगे? जो धम्म शोषण करता है हमारा, वो धम्म में क्यों रहेंगे? उसमें अपने को कोई मान सम्मान नहीं मिलता, वो धम्म में क्यों रहेंगे? इसलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ दिया, क्योंकि वो हिंदू धर्म अपने को नीच समझता था, नहीं क्या, अपने को गुलाम समझता था। तो वो धम्म में क्यों रहना चाहिए? जहाँ अपन उन्नति ही नहीं कर सकते, वो धम्म में क्यों रह? और बाबा साहब ने बौद्ध धम्म इसलिए लिया कि आपने जैसा कहा कि बौद्ध धर्म एक भारत का प्राचीन बौद्ध धर्म है, बहुत बड़ी संस्कृति है। और बौद्ध काल में ही भारत अपन जो बोलते हैं कि विश्व गुरु था, और समृद्ध था और संपन्न था, अपन ये देखते हैं। तो बाबा साहब ने इसलिए वो धम्म अपने को दिया कि भारत का प्राचीनतम धम्म है। और हम लोगों ने जो बाद में SC ST OBC बने, उन्होंने उनका ये किया था, विस्तार किया था। बाद में हम अपनी संस्कृति भूल गए, नहीं क्या? तो भूल जाने के बाद बाबा साहब ने वो संस्कृति फिर से अपने को दिया है, तो उसका अपन ये करना चाहिए, उसको प्रचार करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए और ये होना चाहिए, है? और बाबा साहब ने ये सब हिंदू धर्म से जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उसमें से निकालने के लिए 22 प्रतिज्ञा दी थी। और 22 प्रतिज्ञा का ऐसा है कि 22 प्रतिज्ञा में पूरा बौद्ध धर्म है। जब तुम देखेंगे कि 22 प्रतिज्ञा की पहली जो 8 प्रतिज्ञा है, वो हिंदू धर्म के बाहर निकालने के लिए, सब कर्म कांड से बाहर निकालने, सब अंधश्रद्धा से बाहर निकालने। बाबा साहब ने बुद्ध यानी धम्म में उसको अधम्म गया, वो अधम्म से बाहर निकालने के लिए 8 प्रतिज्ञा दी है। बाद में बाबा साहब बौद्ध धर्म का परिचय देते हैं, 10 पारिमिता, और प्रज्ञाशील करुणा का, और बाद में बौद्ध धर्म का आचरण बताते। म्हणजे पहले अधम्म को छोड़ना, बाद में धम्म में प्रवेश करना, और आखिरी की जो प्रतिज्ञा है वो अपने धम्म को सद्धम्म बनने का जो ये है, तो पूरा धम्म बाबा साहब ने वो 22 प्रतिज्ञा में दिया है, तो उसका सब पालन होना चाहिए। और एवं मेरा ये ख्याल है कि जो लोग, जो उपासक उपासिकाएं विहार में आती है, कम से कम वो तो भी उसका पालन करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। तो इसलिए बिहार में आके अपने धर्म को समझना चाहिए, हिंदू धर्म के रीति रिवाज छोड़ना चाहिए। और यहाँ यही प्रयास होता है कि हिंदू धर्म कैसा छोड़ना, अधम्म से कैसा निकलना, धम्म में प्रवेश कैसा करने का, और उसका आचरण के साथ उसको सद्धम्म कैसा बनाना, यही बिहार में इसका प्रशिक्षण मिलता है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी, जो आज सीतापुर उत्तर प्रदेश से चल करके महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आ चुका है। मैं चाहूंगा द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के दर्शकों के लिए भंते जी अपने संदेश दीजिए। इसी के साथ में ये हमारा मैं बुद्धिस्ट टाइम टीवी को फिर से अपनी सद्भावना व्यक्त करता हूं, और जो भी दर्शक हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि ये अपनी महान संस्कृति है, महान संस्कृति यानी अपनी पहचान, अपना स्वाभिमान, और ये बहुत मुश्किल से बाबा साहब ने हमको दिया है, उसका उसका पुनर्जीवन करने का, उसका प्रचार करने का और प्रसार करने का जो हमारा कर्तव्य है वो करना चाहिए। जब तक संस्कृति ये इसमें ये नहीं होती, संस्कृति बढ़ती नहीं, संस्कृति एस्टेब्लिश नहीं होती, तब तक धम्म भी एस्टेब्लिश नहीं होता। तो ये संस्कृति, ये धम्म को एस्टेब्लिश करने के लिए उसका आचरण करना और उस तरह से चलना
हाँ, आचरण बौद्ध धर्म के आचरण से चलना चाहिए, यही मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। नागपुर शहर में समता बौद्ध विहार में हम मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि एक नज़र समता बौद्ध विहार के तथागत भगवान बुद्ध से शुरू होकर के पूरे चारों तरफ का चित्र दिखाइए। सम्भूतो भगवान् भूतं भगवन्तं हरिवादे स्वागातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा